हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते हैं प्रॉपर नॉलेज, जिससे आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो मेरे साथ। मेरा नाम है विपुल सैनी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम दो पॉइंट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कब डिक्लेयर करा था ग्लोबल इमरजेंसी रिलेटेड टू द कोविड-19। तो आंसर है 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिक्लेयर कर दी थी ग्लोबल इमरजेंसी। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो ये टर्म है कोविड-19, ये टर्म कोइन की किसने, ये टर्म कोइन की WHO ने, और कब की, मतलब किस डेट को की। तो जो डेट है वो है 11 फरवरी 2020। पहले जो कोरोना वायरस का नाम था वो कुछ और था, लेकिन 11 फरवरी को उसका जो साइंटिफिक नेम है वो चेंज करके कोविड-19 रख दिया गया। ठीक है। और किसने रखा, वो रखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो दो पॉइंट है, याद रखना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फेविपिराविर। तो फेविपिराविर के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया का जो फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग लॉन्च हुआ था उसका नाम है फेविपिराविल। ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट थी एक टैबलेट की वो 103 रुपए थी। तो देख लेते हैं ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन है हमारा, फेविपिराविल इज अ एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग। तो ठीक है, ये एंटीवायरल ड्रग है कोविड-19 के लिए। दूसरा कि ये जो है ये किसने बना है, देखो, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फेविफ्लू हैज लॉन्च्ड एन एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर। तो सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, इट इज द इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड। इंडिया का ये पहला कोविड-19 ड्रग है जो कि लॉन्च हुआ है, और जो एक टैबलेट है उसकी जो डोज है, जो रेट है, वो 103 रुपए है पर टैबलेट। ठीक है। तो इसके बारे में जब न्यूज़ में था तो तब ये था कि एक दिन में इसका जो एक टैबलेट का जो पैकेट आता है उसमें 30 टैबलेट्स आती हैं। ठीक है। और एक दिन में जो अमाउंट ऑफ टैबलेट लेनी पड़ती है ना, वो 9 टैबलेट लेनी पड़ती है स्टार्टिंग में एक ही दिन में। उसके बाद 7 दिन, उसके बाद 7 टैबलेट लेनी पड़ती है। उसके बाद मतलब जो नंबर ऑफ टैबलेट है वो कम करनी पड़ती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो कि माइल्ड केस हैं कोरोना वायरस के, उनको मिनिमम 9 टैबलेट्स लेनी पड़ती है। ठीक है। तो समझ गए इसके बारे में, फेविपिराविर के बारे में। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम द नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितनी कंट्री इस वायरस से सफर कर रही है। तो आंसर जो है वो है ऑप्शन मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150, मोर देन 200। सही आंसर है डी, मोर देन 200। देखो, WHO के अकॉर्डिंग 216 कंट्री में ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19 इसका आउटब्रेक है। और ये जो डाटा है ये कब का है, 11 जून 2020। 11 जून का तक का ये डाटा है कि WHO ने ये बताया है कि 216 कंट्री में ये जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है ये फैल चुका है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा डी, मोर देन 200। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड announced that it has processed to test its novel corona vaccine on which animal या बर्ड। देखो, जो थाईलैंड है उसने अनाउंस करा था कि सबसे पहले जो उसने टेस्ट किया था वो माइक पे किया था, चूहों पे किया था। वहां से जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव देखने को मिला। तो उसके बाद जो उन्होंने टेस्ट स्टार्ट करा वो किस पे किया, वो स्टार्ट करा मंकी पे। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका मंकी, दैट इज ऑप्शन है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करी इन्होंने, उस टेक्नोलॉजी का नाम है मैसेंजर RNA, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है mRNA। सो द वैक्सीन यूज्ड मैसेंजर RNA, दैट इज mRNA टेक्नोलॉजी टू वीकन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस। इसमें क्या करें कि जो वायरस का असर है उसको वीक करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो आंसर समझ गए कि सबसे पहले जो है माइक पर टेस्ट किया था, उसके बाद मंकी पर टेस्ट किया था। ठीक है, किसने, थाईलैंड ने। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इन अ स्टडी विच सेल आर फाउंड इन द कोविड-19 पेशेंट ब्लड वेल। देखो, जो भी कोविड-19 के पेशेंट थे उनके अंदर एक सेल मिली जिसका नाम क्या दिया, जिसका नाम दिया बोर्ड वेल। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए होती है।
तो वो कौन सी सेल है, सेल का नाम पूछा है, तो जो सेल का नाम है वो है टी सेल। देखो जो टी सेल है वो क्या है, जो टी सेल है इसको हम बोलते हैं इम्यून वॉरियर सेल। टी सेल आर ऑल्सो नोन एज द इम्यून वॉरियर, जो कि हेल्प करती है पेशेंट को किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। तो सेल का जो नाम है वो है टी सेल। टी सेल्स आर नोन एज द इम्यून वॉरियर्स, हेल्प अस फाइट सम वायरस। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट थे, जो ये वाली डिजीज है कोविड-19, इससे ये जो सेल है जो कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए काम आती है, ये इसका जो असर है इस पर थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो ब्लड वेल किस सेल को नाम दिया है, तो आंसर जो है वो है टी सेल। और क्यों दिया है, क्योंकि इस सेल को हम बोलते हैं इम्यून वॉरियर। दिस सेल इज नोन एज द इम्यून वॉरियर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द वैक्सीन, वैक्सीन का नाम बताओ, दैट इज जॉइंटली डेवलप बाय, जो कि मिलके डेवलप करी है किसने, एक जर्मन कंपनी ने। जर्मन कंपनी कौन सी है, बायो एनटेक, जर्मन की बायो एनटेक कंपनी ने, और यूएस की फार्मा जायंट पीफिजर कंपनी ने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन डेवलप करी है उसका नाम क्या है। देखो जो उसका नाम है, उसका नाम है BNT162। BNT162। देखो BNT कहाँ से आया, जो BNT आया, BNT आया, ये जो जर्मन की कंपनी है इसका नाम है बायो एनटेक। तो बी आया बायो से, एन आया एन से, और टी आया टेक से। तो यहां से आप याद कर सकते हो कि BNT हो गया, और 162 जो है वो यहां से आया, जो कि यूएस की कंपनी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, और देखो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करी है वो भी सेम टेक्नोलॉजी यूज करी है मैसेंजर आरएनए की, जिसको हम बोलते हैं mRNA। कॉन्सेप्ट जो है वही यूज करा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट विच इज इन क्रिटिकल कंडीशन। कि उस टेक्नोलॉजी या उस थेरेपी का नाम बताओ जिस थेरेपी के अंदर क्या करते हैं कि जो ब्लड सेल्स होती है उसको हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, कहां से कहां तक। देखो एक तो पेशेंट वो है जो कि कोरोना वायरस हो रहा था, जिसको कोविड-19 था, वो रिकवर्ड हो चुका। दूसरा पेशेंट है कि उसको अभी भी कोविड-19 है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तो जो पेशेंट ठीक हो चुका, उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ, एक एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, तो क्या करता है कि उस एंटीबॉडी को निकाल के जो कि रिकवर्ड कोरोना वायरस का पेशेंट है उसमें से एंटीबॉडी को निकाल के जो कि उस पेशेंट में हम डाल देते हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मा थेरेपी, तो समझ गए ना। तो इस पर अभी भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो आंसर क्या है, आंसर है प्लाज्मा थेरेपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डस कोरोना वायरस ट्रांसमिट, कि जो कोरोना वायरस है वो फैलता कैसे है। तो बेसिक तो सबको पता है कि फैलता कैसे है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ, जब किसी इंसान को छींक आती है या स्नीज करता है, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर, तो जो उसकी ड्रॉपलेट होती है वो एयर में स्प्रेड हो जाती है, और फॉल ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर जाती है, एंड नियर बाय सरफेस। ठीक है, जब कोई भी इंसान खांसता है या छींकता है तो वहां से जो ड्रॉपलेट्स आती हैं वो, अगर इंसान कोरोना वायरस का पॉजिटिव है तो उसकी जो ड्रॉपलेट है वो हार्मफुल हो सकती है किसी नॉन पॉजिटिव के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा ऑप्शन है इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय, अगर जो कोई दूसरा पर्सन उसके पास खड़ा है, एंड इनहेल द ड्रॉपलेट, और वो जो ड्रॉपलेट है जो कि पॉजिटिव है कोरोना वायरस से, उसको इनहेल कर ले, मतलब उसको इनहेल कर ले, सूंघ ले, या उसको टच कर ले, उस सरफेस को टच कर ले जिस सरफेस पर वो ड्रॉपलेट पड़ी थी। ठीक है, या वो फेस किसके थ्रू, फेस के थ्रू, आई के थ्रू, या माउथ के थ्रू, तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है और आप अगर जो इन्फेक्टेड नहीं हो और उसके पास खड़े हो विद डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, आप 1 मीटर की दूरी नहीं बना के रखते हो, तो क्या ये फैल सकता है। तो आंसर सही है, ये फैल सकता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आपका होगा डी, दैट इज ऑल द अबव आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19। देखो जो कि पर्सन कोविड-19 से सफर कर रहा है उसके साथ उसका क्या सिनेरियो है। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है अराउंड 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज सच एंड विल रिकवर ऑन देयर ओन। कि जो 80% पीपल हैं जो कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव हैं उनको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रिकवर हो जाते हैं बाय देयर ओन। तो क्या स्टेटमेंट सही है? देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 80% पीपल है ना उन्हें पता भी नहीं है कि वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव हैं और वो धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, ये एक वीक वायरस है, ठीक है। लेकिन जो अराउंड 20% लोग हैं उनको जरूरत है, जिन जो कि सीवियर कंडीशन में है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये भी सही है। और 20% में से भी बहुत कम ऐसे पेशेंट हैं जिनको आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड। देखो क्या कोई भी वायरस क्या एज देखता है? तो देखो जो कोविड-19 है वो हर एज ग्रुप में स्प्रेड होता है, तो ऑप्शन ए सही है। कोविड-19 अकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद बी देखते हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन। जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो बच्चों में कम देखा गया है, ठीक है, लेकिन ज्यादा किस में देखा गया है? जो ओल्डर पर्सन है, ठीक है, ओल्डर पर्सन है और जो कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन में जी रहे हैं, मतलब जिनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है उनमें, क्योंकि उनको अगर पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है उनकी जो इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होगा, तो इसलिए जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है इन पर ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है कि ओल्डर पर्सन एंड पर्संस विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एट हाई रिस्क टू डेवलप सीरियस इलनेस। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर आप किसके साथ जाओगे? डी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। तो बिल्कुल सही है। देखो जो कोरोना वायरस है ये एक लार्ज फैमिली है वायरस की, ठीक है, इसके अंदर काफी सारे वायरस आते हैं। इट बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ नीडो वायरस। जो कोरोना वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है नीडो वायरस से, ठीक है, और इसके अंदर काफी सारे वायरस आते हैं विच इंक्लूड दिस एंड दिस फैमिली, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने 11 फरवरी 2020 को, देखो डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए स्लाइड के स्टार्टिंग में जो पहली स्लाइड थी उसमें ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ, ठीक है, डेट के बारे में। तो 11 फरवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस करा था एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज का ऑफिशियल नेम दैट इज कॉजिंग द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज? डिजीज का नया नाम क्या है? तो डिजीज का नाम सबको पता है, ये है कोविड-19, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है द फर्स्ट केस ऑफ द नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। जो पहला केस आया नोवल कोरोना वायरस का वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? देखो ये पता है कि चाइना में था। चाइना में ऑप्शन ए है बीजिंग, बी है संघाई, सी है वुहान या हुबई, और ऑप्शन डी जो है वो है तिनजिन। तो जो सही आंसर है वो है वुहान। देखो वुहान में भी जो हुबई वाला एरिया है ना वहां पर सबसे पहले जो कोरोना वायरस का केस था वो देखने को मिला था। अगर ऑप्शन में वुहान आता है और हुबई नहीं आता है तो आप किसके साथ जाओगे? आप जाओगे वुहान के साथ। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों आ जाता है, मतलब ऑप्शन ए में वुहान आ गया और ऑप्शन बी में आपका हुबई आ गया, तो आपका जो आंसर होगा अब वुहान नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो हुबई होगा, क्योंकि वुहान के हुबई एरिया में, जो कि ये छोटा इलाका है, इस एरिया में सबसे पहला जो केस है कोरोना वायरस का वो देखने को मिला था। तो आप किसके साथ जाओगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक ऑप्शन में दोनों दे रखे, वुहान भी और हुबई भी, तो आंसर सी आपका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान दैट इज हुबई प्रोविंसेस इन चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। देखो कोरोना वायरस किस डिजीज से रिलेटेड है? MERS और SERS।
तो आंसर है बोथ, ये दोनों डिजीज से ही रिलेटेड है। देखो SERS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? SERS की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कुछ पेपर में ये जो SARS है ये पूछ लेते हैं कि जो ए है वो किससे स्टैंड करता है, ए इज स्टैंड फॉर, तो आपका आंसर क्या होगा? एक्यूट। फुल फॉर्म याद रखना, SARS की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और जो कोरोना वायरस है वो भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज ही है, तो SARS तो होगा। MERS देख लेते हैं, MERS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये भी क्या है? ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो जो आपका कोरोना वायरस है वो किससे रिलेट है? वो आपका दोनों से रिलेट है। तो जो आप जाओगे वो किसके साथ जाओगे? आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, दैट इज बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस आर। जो कोरोना वायरस डिजीज है उसके जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो क्या है? देखो इसके सिम्टम्स हैं बुखार आना, कफ आना, ठीक है, और जो सांस है सांस का टूटना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। जो भी पीपल इन्फेक्ट होते हैं ना नोवल कोरोना वायरस से, तो उनको जो बेसिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बुखार आने लगता है, खांसी हो जाती है, ठीक है, और जो सांस है सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या है? ये कॉमन सिम्टम्स है। क्या होता है कि जो नाक है नाक बहने लगती है और सर में दर्द रहने लगता है, ठीक है, और जो गला है गले में खराश हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं नोवल कोरोना वायरस के। तो आप किसके साथ जाओगे? तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम। तो जो कोरोना वायरस का नाम पड़ा वो कहाँ से पड़ा? कोरोना। देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कोरोना। देखो जो कोरोना है यहाँ, ये कहाँ से, इसका ये किससे सिमिलर लग रहा है? ये क्राउन से सिमिलर लग रहा है ना। तो देखो जब इस वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इसका जो कवर था, जो प्रोटेक्टिव कवर था, वो क्राउन टाइप का था, ठीक है। तो वहां से इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा कोरोना वायरस। तो आप किसके साथ जाओगे? आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। इसकी जो प्रोजेक्शन थी वो क्राउन लाइक थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ड्यूरिंग 1919 टू 1920 जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके जस्ट बाद एक बड़ा ही पेंडेमिक आया था जिसने मिलियन ऑफ पीपल को अपनी चपेट में ले लिया था। तो वो पेंडेमिक कौन सा था? तो वो था स्पेनिश फ्लू। वर्ल्ड वार खत्म होने के जस्ट बाद एक पेंडेमिक आया था, जो कौन सा था? स्पेनिश फ्लू। देखो अभी तक हमने जो 15 क्वेश्चन पढ़े इनका जो लेवल था वो थोड़ा हाई लेवल था, ठीक है। मतलब अगर जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। और अगर जो थोड़ा इजी या मॉडरेट लेवल होगा एग्जाम का तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अनलाइक कोविड-19 विच predominantly affect older people like Spanish flu mainly target। जो कोरोना वायरस है वो और स्पेनिश फ्लू है वो किसको ज्यादा अटैक करता है? वो करता है कि जो एडल्ट है, यंग एडल्ट है, ठीक है, ये सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर है डी, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेगस, ठीक है, बैक्टीरियो फेग्स। जो बैक्टीरियोफेग्स वो होते हैं ना वायरस, वो किस टाइप के होता है? वो कुछ इस टाइप की उनकी शेप होती है, कुछ इस टाइप की शेप होती है जो बैक्टीरियोफेगस होता है, और वो क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और उसके अंदर ही रहते हैं या उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की शेप होती है बैक्टीरियोफेगस की। तो आंसर क्या है? आंसर है डी, बैक्टीरियोफेगस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, आंसर इज बैक्टीरियोफेगस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यूज वाइडली इन कुकिंग। कुकिंग में जो वाइडली यूज होता है प्रोसेस फर्मेंटेशन का, वो किसने डिस्कवर करा था? तो जो आंसर है, सिंपल आंसर है, आपको पता होगा, लुइस पैस्चर, ठीक है। लुइस पैस्चर ने डिस्कवर करा था क्या? फर्मेंटेशन का। देखो फर्मेंटेशन आप समझते हो ना क्या होता है? फर्मेंटेशन जो होता है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस।
और ये क्या करता है, ये जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तो ये केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है किसमें, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैसे, जब इसमें हम एंजाइम्स ऐड करते हैं ना, तो एंजाइम्स ऐड करने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है कहाँ से, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है इन द अब्सेंस ऑफ O2, मतलब O2 की अब्सेंस में करता है। तो ऑप्शन बी है लुइस पैस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो किसने इन्वेंट करी। देखो इसका जो सही आंसर है वो है एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर ने जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो इन्वेंट करी थी। कब करी थी, 1796 में। और ये जो वैक्सीन थी ये फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन थी, पहली सक्सेसफुल वैक्सीन जो वर्ल्ड में डेवलप हुई थी वो डेवलप हुई थी स्मॉल पॉक्स की, और किसने की थी, वो की थी एडवर्ड जीनर ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो लेक्चर का, जो कि है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड। देखो ये एक बार पहले भी बता चुका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा देख लेते हैं। बीजिंग, वुहान, सिंघाई, तिनजिन, तो आंसर क्या होगा, आप वुहान होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन इट्स अप्रूवल, कि कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया टू डायग्नोस्टिक मशीन्स यूज्ड टू टेस्ट ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस फॉर द कंडक्टिंग कोविड-19 टेस्ट। देखो क्या हुआ था कि जब इंडिया में जो कोविड-19 की किट है वो कम थी, तो क्या हुआ था कि जो ट्यूबरक्लोसिस को पहचानने वाली किट है ना, उसमें ही हम कोरोना वायरस के को वो टेस्ट करने लगे थे। तो ये किसने अलाउ करा था, ये कौन करता है अलाउ इंडिया में, ICMR। तो आंसर किसके साथ जाओगे आप, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन समझ गए ना, कि जो कोरोना वायरस की किट थी वो स्टार्टिंग में कम थी, तो हम क्या कर रहे थे कि जो ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट होते हैं ना, उसी में हम उसी किट में कोरोना वायरस के भी टेस्ट कर रहे थे। तो उसकी परमिशन किसने दी थी, वो अप्रूवल दिया था ICMR ने, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लो कॉस्ट वेंटिलेटर हैं जिनका नाम है जीवन लाइफ, नाम क्या है, नाम आपको याद रखना है, जीवन लाइफ, जीवन लाइट, सॉरी जीवन लाइट, वो किसने डेवलप करे, तो किसने डेवलप करे, कौन सी IIT ने, वो करे IIT हैदराबाद ने। तो आंसर होगा आपका IIT हैदराबाद। देखो इस पूरे टाइम में, जब से जो ये पेंडेमिक है ये फैला है, इस पूरे टाइम में जितने भी IITs हैं, हर IITs ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करा है इस फील्ड में। तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो में यही हम पढ़ेंगे कि किस IIT ने क्या क्या डेवलप करा है कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी आप देख लो कि जो है जीवन लाइट, जो कि लो कॉस्ट वेंटिलेटर है, ये किस IIT ने डेवलप करे हैं, ये करे हैं IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है नेम द ICMR अप्रूव्ड कंपनी। उस कंपनी का नाम बताओ जो कि ICMR अप्रूव्ड है, विच हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट होम स्क्रीनिंग किट फॉर कोरोना वायरस, जिसने कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंडिया की पहली होम स्क्रीनिंग किट डेवलप करी है। तो जो आंसर है वो है बायोन। बायोन एक कंपनी है जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटक के, जिसने कि डेवलप करी है होम स्क्रीनिंग किट कोरोना वायरस को जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बड़े हेल्पफुल होंगे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आने वाले उसके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।